नमस्कार दोस्तों, आज ये देखेंगे कि राउंड ड्रॉअर किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स हाफ राउंड लिया गया है, जिसका लंबाई है 20 इंच के हिसाब से रखा गया है और डिप्थ 16 इंच के हिसाब से रखा गया है। और ऊपर का जो ड्रॉअर बनने वाला है, यहाँ पे 4 इंच के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉअर बनाएंगे। यहाँ पे टॉप फिनिशिंग है, वीनियर में दिया गया है। इस वीडियो में देखेंगे जैसे अंदर का फ्रेमिंग किस प्रकार से तैयार किया जाता है, सामने का मत्था है किस प्रकार से लगाया जाता है, क्या साइज़ रहता है। और यहाँ पे साइज़ है 4 इंच के हिसाब से साइज़ रखा गया है ऊपर की साइड में। और ऐसे 2 बॉक्स बनाए गए हैं, तो उसमें एक में ड्रॉ चला के पूरा प्रोसीजर देखेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर का जो गाला था 4 इंच के हिसाब से गाला था, तो यहाँ पे 3 इंच का कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपको ड्रॉअर के लिए कटिंग करना रहता है, यदि नॉर्मल वाला ड्रॉअर रहता है, यदि राउंड ड्रॉअर रहता है, तो आप 1 इंच के हिसाब से आप कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। और यदि 1 इंच से कम करते हो तो काफ़ी बार अड़ने का चांस रहता है। और जिस प्रकार से डिप्थ रहता है, आप डिप्थ के हिसाब से कटिंग कर देंगे काट गुणे में, और यहाँ पे काट गुणे में प्रॉपर से कटिंग करते जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको 12 mm का लंबाई ज़्यादा रखना रहता है, जैसे यहाँ पे 16 का ड्रॉअर हुआ, तो आप 18 के हिसाब से भी पेस्टिंग देके फिर भी आप कटिंग कर सकते हो। हमने यहाँ पे जो प्रॉपर से कटिंग कर दिया गया, जैसा डिप्थ था डिप्थ के हिसाब से कटिंग कर दिया गया। और एक तरफ में यहाँ पे लेमिनेट लगा देंगे। यहाँ पे एक साइड में लेमिनेट लगाना रहता है और फिर बाहर का जो फिनिशिंग देना रहता है वो अलग से फिनिशिंग देना रहता है। आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा किस प्रकार से फिनिशिंग दिया गया है और सामने का मत्था है वो भी किस प्रकार से लगाया गया है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओ। और यहाँ पे देख रहे हो, जैसा जितना यहाँ पे लेमिनेट था उसके हिसाब से यहाँ पे पार्टी के हिसाब से यहाँ पे लेमिनेट कटिंग कर दिया गया है। जैसे एक एक डोरा ज़्यादा रख के यहाँ पे कटिंग कर दिया गया है। और इस प्रकार से आप जैसे जितना ग्लू रहता है उसके हिसाब से आप ग्लू लगा सकते हो। दोस्तों, यदि आपको लगाना रहता है तो आप दोनों पार्टियों में भी यूज़ कर सकते हो। और यदि आपका ग्लू वगैरह अच्छा कंपनी का रहता है तो आप सिंगल पार्टी के हिसाब से भी लगा सकते हो आराम से। और यदि आपने स्कोर वाला यदि ड्रॉअर का यदि वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे साइज़ है, हमने 3 इंच के हिसाब से पार्टियाँ रखा है और गाले का जो साइज़ था 4 इंच के हिसाब से रखा गया है। दोस्तों, यदि कहीं पे भी ड्रॉअर बनाना रहता है तो आप गाले के हिसाब से, जैसे गाला 5 का हुआ तो उसमें आप पौने यानी 1.25 इंची जितना भी कम कर सकते हो। और यदि 1 इंची रहना है तो 1 इंच के हिसाब से भी आप कटोकट कर सकते हो। और यदि 1 इंच से यदि पार्टी अंदर के कम काटते हो तो काफ़ी बार ऊपर या नीचे अड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। उससे बेटर है कि आप 1 इंची कम कर देवें, तो उससे ऊपर भी गैप रह जाता है और नीचे भी गैप रह जाता है। और यहाँ पे नीचे का पहले तलिया काट लेंगे। यहाँ पे तलिए का जो कटिंग किया गया है 6 mm का कटिंग किया गया है और आगे का जो बोर्ड है वो 19 mm के हिसाब से काटा गया है। दोस्तों, यदि आपको मत्था बनाना रहता है राउंड शेप में तो आप प्लाईवुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि बोर्ड रहता है तो बोर्ड भी बेटर रहता है, दोनों में भी आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो, सामने का जो मत्था है यहाँ पे 19 mm के हिसाब से यहाँ पे मत्था रखा गया है। और यहाँ पे जैसे 19 mm का मत्था रहता है, डायरेक्टली यदि बेंड करना रहता है तो आप बेंड नहीं कर पाते हो और थोड़ा थोड़ा कट मार के आप झरी मार के इस प्रकार से आसानी से बेंड कर सकते हो। और इसमें जो नीचे का जो पुट्टी लगाया गया है वो 6 mm के हिसाब से रखा गया है। दोस्तों, यदि काफ़ी बार यदि इससे भी ज़्यादा राउंड आ जाता है तो आप थोड़ा बहुत पानी वगैरह का यूज़ करके भी थोड़ा बेंड कर सकते हो। यहाँ पे है कट मारे गए हैं, जैसे आधा इंची छोड़ के कटर ब्लेड द्वारा यहाँ पे कट करके उसको राउंड कर दिया गया है। थोड़ा सा उसको पहले से आप राउंड करके उसी साइज़ में बना देवें, ताकि टूटने का चांस नहीं रहता, आसानी से हो जाता है। यदि फिर भी यदि ज़्यादा राउंड हो जाता है, काफ़ी बार टूटने का चांस रहता है, तो आप थोड़ा बहुत बुरादा वगैरह भर के उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे प्रॉपर से रख के देख लेंगे और एक कोना है, एक कोने के हिसाब से यहाँ पे लेवल कर देंगे। और यहाँ पे एक कोने के हिसाब से यहाँ पे पहले से ही चालू करेंगे। दोस्तों, यदि पहले से ठोकना रहता है इस प्रकार से तो आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रख देवें मुंडिये को, 12 mm अथवा उससे भी आप ज़्यादा रख सकते हो, जिस प्रकार से लगाना रहता है। यदि ऊपर से गिराना रहता है तो और भी ज़्यादा रखना रहता है, 19 mm 1 इंच जितना, और अंदर रहता है तो आप 1.25 इंच के हिसाब से आप ज़्यादा रख के ठोक सकते हो। और यहाँ पे लेवल, आगे की साइड में लेवल है, प्रॉपर से लेवल दे के यहाँ पे 1 इंच वाली कीली आसानी से लगा सकते हो। और जैसे ये कीली लगाना रहता है तो आपको आगे की साइड में गुरु का ध्यान रखना रहता है कि गुरु के अंदर कीली नहीं चली जाए। जहाँ पे सपोर्ट रहता है, जैसे
जहाँ पे जरी नहीं मारा रहता उसके हिसाब से यहाँ पे किली लगाना रहता है। और हमने यहाँ पे जो किली का यूज़ किया 17-1 वाली किली का यूज़ किया गया है। दोस्तों यदि इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप पहले से ही 6 mm का जो पाटिया रहता है उसको गाले के अंदर बैठा ले, जितना गाला रहता है उसके हिसाब से आप चैनल जितना है कम करके वो आसानी से लगा सकते हो। और यहाँ पे आगे की साइड में प्रॉपर से यहाँ पे लेवल देख लेंगे और फिर यहाँ पे जहाँ सपोर्ट आता है, जहाँ पे जरी नहीं आता है वहाँ पे आप किली लगा सकते हो। और यदि ज़्यादा बैंड रहता है, यदि जरी नज़दीक में रहती है तो आप प्रॉपर से 19 पाव का किली, पतला वाला किली भी लगा सकते हो। फिर जैसे सूख जाने के बाद में आप मोटा किली का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों ये जो राउंड जो ड्रॉ रहता है उसका जो प्रोसीजर रहता है उससे अलग रहता है। उसमें सीधा ही सामने का जो फ्रेम है, फ्रेम बना के और नीचे से एक पाटिया लगाना रहता है। और इसमें जो प्रोसीजर रहता है थोड़ा टाइम वाला रहता है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और इस प्रकार से सामने देख रहे हो, जैसे लेमिनेट फिनिश में करना रहता है स्पेशली इस प्रकार का, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है अंदर की साइड में फिनिशिंग देने में। और सामने का जो मत्था था यहाँ पे लग के रेडी हो गया। अभी यहाँ पे साइडें लगाएंगे। जैसे यहाँ पे साइडें हैं क्रॉस में प्रॉपर से नहीं बैठ रही है तो उसके लिए यहाँ पे केंडा घुमाना रहता है। जितना यहाँ पे गैप पड़ रहा है उसके हिसाब से आप 8 mm या 3 सूता वाला पट्टी लगा के आप आसानी से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरीके से गैप बन रहा है, तो गैप के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। लेफ़्ट और राइट में जैसे जो पट्टी लगानी रहती है 12 mm की, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसा यहाँ पे सामने देख रहे हो यहाँ पे गैप है, गैप 8 mm जितना ऑटोमेटिकली गैप बन गया है। इसका कारण ये है कि जैसे क्रॉस था, क्रॉस के हिसाब से यहाँ पे गैप बन गया है। और यहाँ पे है जैसे क्रॉस यदि आपका गैप बन रहा है 3 डोरे का तो आप आधा इंच के हिसाब से मार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पे है जितना गैप बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे केंडा घुमा देंगे और जितना यहाँ पे मार्किंग किया उसके हिसाब से काटकोना लेके यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। फिर ये जो भाग है उसको आप रंदी से क्रॉस कर सकते हो और जैसे ग्राइंडर रहता है ग्राइंडर से भी आप क्रॉस कर सकते हो। और यदि प्लेनर रहता है तो प्लेनर के हिसाब से भी आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो। और यहाँ पे है 12 mm है, प्रॉपर से यहाँ पे देख लेंगे। यदि प्रॉपर से बैठ रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे राउंड बैठाते जाएंगे और यहाँ पे है सीधा कर देंगे। दोस्तों यदि आप ग्राइंडर का यूज़ करते हो तो उसका जो धार रहता है प्रॉपर से सीधा नहीं रहता है। जैसे लंबा 4 या 6 इंची खींचना रहता है तो वो राउंड शेप में राउंड हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आप थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंडर से उड़ा के फिर आप आसानी से यहाँ पे रंदी मार के प्रॉपर से कर सकते हो। और यहाँ पे जैसा सामने देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर से फिर देख लेंगे। यदि गैप रहता है तो थोड़ा बहुत आप आगे या पीछे करके रंदी वगैरह से आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे जो पाटिया था यहाँ पे प्रॉपर से बैठ गया है आसानी से और अभी यहाँ पे फिक्सिंग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो फिक्सिंग करना रहता है आप पहले से ही देख लें लेवल के हिसाब से। जैसे पुट्टी है, पुट्टी का लेवल है प्रॉपर से देख लेंगे, क्योंकि वो जो पुट्टी रहता है 6 mm का वो यहाँ पे पहले से ही बैठा दिया गया है, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो पाटिया है पाटिया ही लेवल के हिसाब से चलना रहता है। और जैसे यदि इस प्रकार से ड्रॉर बनानी रहती है राउंड शेप में तो उसकी जो फ्रेमिंग वाली जो पार्टियाँ रहती है 12 mm बाई 3 इंच का कटा था उसको आप लंबाई ज़्यादा रख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे सामने देख रहे हो लंबाई है हमने ज़्यादा रखा है 12 mm अथवा 1.25 इंच जितना ज़्यादा रखा है, तो आप 1 इंच के हिसाब से भी ज़्यादा रख सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार जो मिलाना रहता है आगे की साइड में उसको मिलाते मिलाते काफ़ी बार छोटा पड़ जाता है पार्टिया, तो उसके हिसाब से आप लंबाई ज़्यादा रख सकते हो। दोस्तों ये जो प्रोसीजर है आप पूरा यहाँ पे वीडियो में मालूम चल जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे राउंड शेप में ड्रॉर बनाया गया है। तो आप कहीं पे भी इस प्रकार के यदि काम आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता। दोस्तों ये जो ड्रॉर है पूरा लेमिनेट फिनिश में ड्रॉर बनने वाला है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो पार्टिया था फ्रेमिंग वाला यहाँ पे लग के रेडी हो गया। अभी यहाँ पे सामने की साइड में आप किल्ली लगा सकते हो। यहाँ पे जो किल्ली लगाया गया मोटा वाला किल्ली, आप 2 इंच का किल्ली है 2 इंच का किल्ली भी लगा सकते हो। और यदि स्क्रू रहता है तो स्क्रू के हिसाब से भी आप स्क्रू लगा सकते हो, ताकि जो पार्टिया है पार्टिया आगे छूटने का चांस नहीं रहता है। जैसे यदि स्क्रू वगैरह किल्ली नहीं रहता है तो उसके अंदर गैप पड़ जाता है। और यहाँ पे जैसे काटगुना रहता है काटगुना लगा के आप सामने की साइड में किल्ली लगा सकते हो। किल्ली लगाने के लिए सामने की साइड में आप मार्किंग भी कर सकते हो। और जैसे गुणिया जो रहता है गुणिया के हिसाब से आप किल्ली लगाते जाएंगे। और यहाँ पे जो ड्रॉर का मत्था था यहाँ पे लग के कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो लंबाई है पीछे की साइड में आप लंबाई ये काटगुना रख के आप आसानी से काट सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई ये ज़्यादा रखा था सामने की साइड में बिठाना रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा रखा गया था। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे पीछे का जो पार्ट है यहाँ पे
पूरा पार्टिया भी फिनिशिंग लेमिनेट में देना है, तो उसके हिसाब से आप पहले से एक काटकोने में भाग काट लेवे, क्योंकि पहले जो कटिंग किया था थोड़ा रफ़ किया था। अभी यहाँ पे जो मेजरमेंट है यहाँ पे प्रॉपर से निकल रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करना रहता है। दोस्तों यदि लेमिनेट लग जाने के बाद में यदि आपको कटिंग करना रहता है तो आप धीरे धीरे कटर को चला के कर सकते हो। यदि फास्ट जो कटर रहता है, फास्ट कटर में लेमिनेट का दाने निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। और एक साइड में यहाँ पे टच कर लेंगे और फिर जितना काटगुना है काटगुने के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि एक जो भाग था पहले से काटगुने में हो गया, दूसरा वाला है यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। यानी दोनों साइड है, दोनों साइड से प्रॉपर से यहाँ पे काटगुना में हो गया है। आगे का जो मत्था था वो पहले से यहाँ पे काटगुने में हो गया था और पीछे का है यहाँ पे प्रॉपर से काटगुने में हो गया है। जैसे यहाँ पे जो मत्था है पीछे की साइड में जो पार्टिया है यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे बैठ गया है। और फिर इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से आप फेविकोल लगा के पेस्टिंग दे सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 साइड में यहाँ पे फेविकोल लगाया गया है, प्रॉपर से थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगाया गया है। दोस्तों कई कारपेंटर भाइयों का कमेंट आता है कि लेमिनेट के ऊपर फेविकोल नहीं पकड़ता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेमिनेट है, लेमिनेट के ऊपर प्रॉपर से पकड़ लेता है फेविकोल। आप कभी भी फ्लोर वगैरह पे फेविकोल यदि गिरा रहता है तो भी आप देख सकते हो कितना टाइट पकड़ता है। तो ये लेमिनेट है, लेमिनेट में भी आसानी से पकड़ लेता है। यदि पार्टियाँ काट निकालना रहता है तो लेमिनेट को साथ में ही लेके निकलता है। यहाँ पे है पार्टियाँ प्रॉपर से यहाँ पे बैठा दिया गया है और 17 एक की किली है यहाँ पे लगाते जाएंगे। 17 एक की किली है, एक लाइन से लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको यूज करना रहता है तो आप 1.25 का किली यूज़ कर सकते हो और 17 एक का भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे है पीछे की साइड में, नीचे की साइड में यहाँ पे लेमिनेट है, लेमिनेट बाद में लगाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लेमिनेट है। लेमिनेट चारों तरफ से लेमिनेट में फिनिशिंग देना है, उसके हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और ये जो ड्रॉर है, ड्रॉर के नीचे की साइड में यहाँ पे जो 12 mm लगाया गया पहले से गाले के अंदर तैयार कर लिया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पे है नीचे का फ्रेम है फिक्सिंग किया जा रहा है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार की यदि डोर बनानी रहती है तो आप बेडरूम के लिए, कैबिनेट के लिए अथवा हॉल के लिए कहीं पे भी आप इस प्रकार की डोर है आसानी से बना सकते हो। काफ़ी बार जो है राउंड डोर का काम नहीं पड़ता है, तो काफ़ी बार दिक्कत आ जाती है करने में कि कैसे करना रहता है, क्या करना रहता है। स्कोर वाली है, स्कोर वाली तो आसानी से बन जाती है, और राउंड में है काफ़ी दिक्कत आ जाती है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो प्रॉपर से तलिया भी यहाँ पे लग के रेडी हो गया। और साइड में भी आप इस प्रकार से किल्ली लगाते जाएंगे। यहाँ पे जो साइड में किल्ली है 17 सवा का किल्ली लगाया गया है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो, क्योंकि यदि इससे भी यदि मोटा किल्ली लगाते हो तो काफ़ी बार वो फटने का चांस रहता है, क्योंकि फ्रेम का साइज़ 3 इंच है, 3 इंच के हिसाब से फटने का चांस रहता है। और यहाँ पे जो ड्रॉर था यहाँ पे कच्चा ड्रॉर बन के रेडी हो गया, और अंदर की साइड में लेमिनेट है, थोड़ा यहाँ पे लेमिनेट अंदर की साइड में बाकी है और साइडों में भी पूरा बाकी रखा गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा ड्रॉर है, एकदम सुंदर सा यहाँ पे ड्रॉर बना गया है, जो गाला था गाला के हिसाब से। अभी यहाँ पे नीचे की साइड में है, नीचे की साइड में आप लेमिनेट लगा सकते हो। यहाँ पे कीली वगैरह है वो पूरा छुप जाता है, और इस प्रकार से पूरा फिनिशिंग है। ड्रॉर बाहर निकाल देने के बाद में यदि आप गाले से यदि ड्रॉर बाहर निकालेंगे तो भी यहाँ पे फिनिशिंग ही नज़र आता है। और कई बार जैसे तलिया लगाना रहता है तो आप दोनों साइड में लेमिनेट पेस्टिंग देके नीचे की साइड में कीली लगा देते हो, तो काफ़ी बार यदि बाहर निकालते हैं तो कीली काफ़ी ख़राब लगता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे प्रॉपर था, यहाँ पे ग्लू देके आप लेमिनेट है, लेमिनेट को पेस्टिंग दे सकते हो। और यहाँ पे जो टेप लगाया गया 1-1 इंच के हिसाब से आप छोड़ के आसानी से टेप लगा सकते हो। दोस्तों ये जो ड्रॉर है आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे घर के लिए हुआ या वॉलड्रॉप हुआ, तो राउंड शेप में आसानी से बना सकते हो। दोस्तों यदि किसी भी कारपेंटर ने इस प्रकार से यदि राउंड ड्रॉर बनाए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे मेथड से आप बनाते हो। और यदि ये मेथड आपको पसंद नहीं रहता है तो आप दूसरा मेथड के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए भी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर से जो चैनल है, चैनल लग के रेडी हो गया, और ड्रॉर है, ड्रॉर भी प्रॉपर से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो राउंड था काफ़ी राउंड था, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर से ज़्यादा रखा गया। और मुंडिया भी पूरा अंदर की साइड में यहाँ पे बिठाया गया, और अंदर का जो मुंडिया का जो फिनिशिंग यहाँ पे बाकी रखा गया है, क्योंकि ग्रू वगैरह सेट करना रहता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो।
दोस्तों यदि इस प्रकार से यदि कोई भी राउंड वगैरह का काम आ जाता है तो आप उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग वगैरह तय कर सकते हो, क्योंकि ये जो राउंड वगैरह रहता है उसमें आपको डेटा कॉस्ट लेना रहता है, क्योंकि जो इस प्रकार के जो काम रहते हैं उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और काम जो रहता है काम भी ज़्यादा नहीं निकलता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रॉपर से है मुंडिया रेडी हो गया है, उसमें बाहर का फिनिशिंग है, बाहर का फिनिशिंग है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप 4 mm का MDF है, MDF भी घुमा सकते हो। यदि लेमिनेट रहता है लेमिनेट के हिसाब से भी आप फिनिशिंग दे सकते हो, और यदि ऊपर की साइड में यदि बॉर्डर पट्टी लगाना रहता है तो आप बॉर्डर पट्टी के हिसाब से भी आसानी से देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमने चूज़ किया है MDF का चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे कलर होने वाला है तो कलर के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। और यहाँ पे जो राउंड डोर था, राउंड डोर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अंदर की साइड में गाले में अंदर डाल के प्रॉपर से देख लेंगे कि ग्रू वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पे चैनल था, चैनल भी प्रॉपर से बैठ गया, ग्रू वगैरह भी सेट हो गए हैं। सो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।